नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर मैं मनीष आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में अपन देखने वाले पजल टेस्ट पहली परीक्षण। दोस्तों, आपको बता दें कि पजल टेस्ट हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट के जैसा ही है, लेकिन अगर अपन उसकी तुलना करते हैं तो इस पजल टेस्ट में क्या है कि जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही जटिल और बड़े क्वेश्चन इसमें बनते हैं उसकी तुलना में, सिटिंग अरेंजमेंट की तुलना में। तो दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं पजल टेस्ट पहली परीक्षण की। तो इसमें क्या है, जैसे 4-5 क्वेश्चन एक साथ होते हैं, अपन उसको जो ऊपर निर्देश दिए हैं उसको देखना है और उसके अकॉर्डिंग उन क्वेश्चनों को लगाना है। तो वो किस प्रकार से अपन लगा सकते हैं, ये आसान से आसान तरीके से आज आपको मैं इस क्लास में बताऊंगा। तो अपन शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। जैसा कि 1 से 5 तक क्वेश्चन आपके सामने है, तो उससे पहले अपन इसके जो 4-5 निर्देश हैं उनको अपन फॉलो करेंगे और उसको देखने के बाद इन क्वेश्चनों के आंसर अपन इसमें देंगे। तो उसको किस प्रकार से अपन यहाँ लगा सकते हैं, ये चीज़ें आज आपको मैं इस क्लास में बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि पहला पॉइंट है, पी क्यू आर एस टी और यू एक बस में यात्रा कर रहे हैं। पहला पॉइंट है, तो अपन इसको यहाँ पर लिखते हैं पी क्यू आर एस टी और यू, टी और यू, ये एक बस में यात्रा कर रहे हैं। इस समूह में 2 पत्रकार हैं, 2 अभियंता हैं, 1 संपादक हैं और 1 इसमें लेखक है। यानी इसमें से 2 तो पत्रकार हैं, 2 अभियंता हैं, 1 संपादक है और 1 इसमें लेखक हैं। लेकिन कौन कौन क्या है, ये अपन किस प्रकार से इसमें लगा सकते हैं, ये चीज़ें आज अपन इस क्लास में देखेंगे। तो जैसे तीसरा पॉइंट है, संपादक पी का विवाह एस से हुआ है। इसमें जो संपादक हैं पी, यानी कि पी संपादक है ना, संपादक का पी का विवाह एस से हुआ है। किससे हुआ भाई? ये एस से हुआ है। जो पत्रकार है कौन? एस पत्रकार हैं, जो पत्रकार हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, लेखक का विवाह। अभी लेखक कौन है कोई पता नहीं, लेकिन लेखक का विवाह है वो क्यों से हुआ है। जो क्यों से जिसका विवाह हुआ है भाई वो लेखक है, लेकिन किससे हुआ है कंफर्म नहीं है। तो इसको अपन कैसे लगाएंगे वो देखें। क्यू का पैसा वही है जो यू का है, यानी ये जो क्यू है वो वही कार्य करता है जो यू करता है। यानी कि जो भी कार्य करेगा वो क्यू और यू दोनों एक समान करेगा। हम एक समान, इसमें 2 कार्य कौन से भाई? एक तो पत्रकार 2 हैं और अभियंता 2 हैं। यानी ये तो या तो दोनों पत्रकार होंगे या दोनों अभियंता होंगे। इसको अपन आगे लगाएंगे, है ना। हाँ, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर ये हो गया सेकंड। हाँ, 5 नंबर। फिर है पी आर क्यू एस, 2 विवाहित जोड़े, यानी पी क्यू आर एस ये 2 विवाहित जोड़े, यानी कि पी और एस तो ये विवाहित हो गए, तो ये क्यू और आर ये दोनों विवाहित हैं, विवाहित जोड़े हैं, तथा इनमें किसी का पैसा समान नहीं है। इनमें से किसी का भी पैसा इसमें जो है वो समान नहीं है। फिर है यू आर का भाई है। जो यू है इसमें ये जो यू है आर का भाई है इसमें। फिर अपन वापस आते हैं कहां पर? टॉपिक नंबर 4 पर। लेखक का विवाह क्यों से हुआ है? जो इसका क्यों से विवाह लेखक का हुआ है, तो ये है आर है, वो है लेखक। अब आर लेखक हैं, तो पीछे 1, 2 और 3 जने बचे हैं। तो इसमें से क्यू और यू का कार्य एक समान है, तो यहाँ पर क्यू और यू का कार्य एक समान है, तो यहाँ पर ये तो रहेगा सिंगल, तो इसका मतलब ये तो हो जाएगा पत्रकार, टी हो जाएगा भाई पत्रकार। पत्रकारी तो होगा ना, क्योंकि इन दोनों का कार्य एक समान है। तो यहाँ पर 2 अभियंता हैं, कितने? 2 हैं अभियंता।
अभियंता कितने भाई, अभियंता 2 है, तो ये हो जाएगा अभियंता। क्योंकि अपन इन दोनों को अभियंता इसलिए मान रहे हैं क्यों अपने पास 3 जने फिर खाली रहे हैं, तो ये पत्रकार हो गया, तो पत्रकार भी 2 करने हैं, तो एक तो पत्रकार हो चुका है, तो इसका मतलब ये भी पत्रकार है, तो ये दोनों एक समान हो जाएंगे, यानी कि दोनों का कार्य एक समान है, इसलिए हम दोनों को अभियंता बताएं। अब करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। ये तो अपन ने पूरा इसको लगाया है यहाँ पर, अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और पूरा क्वेश्चन इसमें से सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये लगाना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आप में, निम्न में से कौन पत्रकार का जोड़ा है? निम्न में से कौन है जो पत्रकार का जोड़ा है? तो एस और टी, ये दोनों पत्रकार के जोड़े हैं, है ना, एस और टी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट है इसका, एस और टी। निम्न में से कौन अभियंताओं का जोड़ा है? तो अभियंताओं का जोड़ा कौन है निम्न में से? तो अभियंताओं का जोड़ा है क्यू और यू, क्यू और यू, ये दोनों अभियंताओं के जोड़े हैं। उसके बाद एक, निम्न में से कौन विवाहित जोड़े हैं? तो विवाहित जोड़े कौन है भाई निम्न में से? तो पी और एस भी विवाहित है और क्यू और आर भी इसमें विवाहित है। तो इसमें अपन पी और एस का है नहीं इसमें, तो अपन करेंगे क्यू और आर, क्योंकि अपन ऑप्शन में क्यू और आर दिया हो, तो ये दोनों विवाहित इसमें जोड़े हैं, क्यू आर राइट होंगे, वो होंगे क्यू और आर राइट है इसके। फिर है 7 नंबर में, आर का यू से क्या संबंध है? यानी आर यू का क्या लगता है? ये आर का यू से जो संबंध है ये है इसका भाई, क्योंकि वहाँ ऑप्शन नंबर से अगर आप नहीं सॉरी वो वहाँ पर पॉइंट नंबर से देखें तो यू आर का भाई है, यू आर का भाई है, यू है जो आर का भाई है ना। तो ये हो गया इनका, ये जो रिश्ता होगा वो होगा भाई। फिर बात करते हैं, निम्न में से कौन पत्तियों का जोड़ा है? जो पत्तियों का जोड़ा है वो कौन है? पत्तियों का जोड़ा भाई कौन सा है? आर और एस, इसमें ये दोनों पति हैं, या फिर क्यू और एस पति हैं, या फिर ये दोनों पति। ये इसमें अपने को क्लियर पूरे मतलब पॉइंटों में क्लियर हुआ नहीं है, तो इसमें जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। निश्चित नहीं है इसमें, जो निश्चित नहीं है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पहले पॉइंट को पढ़ना है, उसके बाद इस प्रकार से पहले आप लगा सकते हैं इसको, और उनके बाद है जो आप क्वेश्चन को एक एक देखते जाइए और इसमें देखें, तो आप बहुत ही सरल तरीके से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात बता दें आपको कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर आगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 10, 6 to 10 हैं। तो इसमें जो है पहला पॉइंट नंबर 1 है इसका, पी क्यू आर एस टी और यू एक परिवार के सदस्य हैं जिसमें 3 पति पत्नी हैं के जोड़े हैं, जिसमें से 3 पति पत्नी के जोड़े हैं। तो अपन यहाँ पर लगाते हैं इसको, पी क्यू आर एस टी और यू, दिख रहा है ना यू, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इनको अपन लगाते हैं, तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इसको एक ऐसे एक सारणी बनाते हैं ना। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये क्लास दोबारा आपको लाइफ में कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2, प्रत्येक सदस्य की भिन्न भिन्न रुचियां हैं, यानी प्रत्येक सदस्य अलग अलग रुचि रखते हैं। इसमें से कोई संगीत रखता है, कोई नृत्य रखता है, कोई बागवानी रखता है, कोई पाल कला रखता है, कोई इंडोर गेम्स रखते हैं और कोई समाज सेवा का कार्य करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, किसी भी महिला की बागवानी या इंडोर गेम में रुचि नहीं है। ध्यान रखना, किसी भी महिला की बागवानी और इंडोर में रुचि बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नंबर 7, पी को नृत्य पसंद है। अब इसमें से जो पी है उसको नृत्य पसंद है। क्या है भाई? नृत्य। पी को नृत्य पसंद है। फिर है, किंतु उसके पति की
संगीत में रुचि है। अब जो पी का जो पति होगा इसमें से जो भी है वो संगीत रुचि रखेगा, वो यहाँ पर संगीत उसका अपन को लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि क्यू आर एस टी ये कौन है इसका जो पति है, ठीक है ना। हाँ, फिर है एस यू के पिता है। ये जो एस है ये यू के पिता है। क्या है भाई? पिता। एस यू के पिता है, ठीक है। हाँ, एस यू के पिता हैं जो इंडोर गेम्स में रुचि रखते हैं, यानी कि इंडोर गेम को ये पसंद करते हैं। कौन? एस। इंडोर गेम में ये रुचि रखते हैं और इंडोर गेम को ये पसंद करते हैं, जो यू के पिता है, ठीक है ना। इस प्रकार से अपने को इसको लगाना है। फिर है आर यू की पत्नी है और टी उसकी सास है। देखो आप, आर, फिर आर है जो यू की पत्नी है, इस यू की जो पत्नी है वो है आर। ये क्या है भाई? पत्नी। और टी इसकी सास है। क्या है? टी, देखो आर यू की पत्नी है और यू का पिता है एस, तो यू की जो माँ होगी वो होगी ये टी। इस यू की माँ टी है, तो यू के जो पिता अगर ये एस है तो आर के लिए एस क्या होगा? ससुर होगा भाई। आर के लिए एस ससुर होगा, ये इसकी पुत्रवधू होगी ना। हाँ, ठीक है ना। समझ में नहीं आया? देखो आप फिर से देखो एक बार। यू के पिता है एस, यू की पत्नी है आर, तो इस पत्नी के ये जो यू के पिता है वो ससुर हो गए, तो ये टी इसकी सास होगी। ठीक है ना। ये आर की सास है टी, और ये जो है एस है जो ससुर है इनके, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर है किस प्रकार टी एस से संबंधित है, ये अभी क्वेश्चन शुरू हो जाएगा ना उसके बाद। फिर बात करते हैं अपन बाकी वालों के, यहाँ पर कौन कौन क्या क्या ये जो करते हैं। अभी है अगर आप ऑप्शन नंबर 3 वापस देखें तो यहाँ पर है किसी भी महिला की बागवानी या इंडोर में रुचि नहीं है। जो इसमें से महिला है वो बागवानी और इंडोर उसको पसंद नहीं है, तो महिला कौन कौन होगी भाई? अब ये क्यों है? ये पति होगा ये किसका? इसका, क्योंकि बाकी यही बचा एक, तो इसका जो पति है वो क्या है? संगीत में रुचि रखेगा। एक बार ध्यान से पढ़े, वो संगीत में रुचि रखेगा, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया तक है कौन, तभी अपने यहाँ तक क्लियर कर दिया, बाकी एक ही बचा, तो ये इनका पति होगा। किसका? पी का पति होगा क्यू, जो संगीत में रुचि रखता है। अब बात रही अपने पास, एक तो यू है और टी और ये आर, ये दोनों महिलाएं हैं। आर और टी ये महिलाएं हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये दोनों क्या करेगी भाई? ये बागवानी और इंडोर में रुचि नहीं रखती है। ऑप्शन नंबर 3 देखें आप, तो ये क्या करेगी? ये पाक कला है, समाज सेवा काम करेगी। पाक कला और समाज सेवा दोनों, टी भी ये सेम करेगी कार्य, पाक कला और समाज सेवा। अब बात करते हैं अपन यू की, क्योंकि यू अकेला ही रहा है। तो देखिए आप, नृत्य आ गया, संगीत आ गया, पाक कला, समाज सेवा, इंडोर पाक कला समाज सेवा आ गया। अब है कि एक जो रुचि है वो पीछे बच गई भाई, वो कौन सी है? बागवानी का अपन अभी तक आया नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये बागवानी पसंद करता है। कौन? यू। तो यू कौन सा कार्य करेगा? बागवानी। यू कार्य करेगा, वो करेगा बागवानी। अब अपन लगाते हैं क्वेश्चनों को। इस प्रकार से ये पूरा मैटर आप तैयार कर लिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, किस प्रकार टी एस से संबंधित हैं? तो किस प्रकार ये टी एस से किस प्रकार संबंधित हैं भाई? टी है जो एस से किस प्रकार संबंधित है? ये ससुर और सास, यानी कि ये दोनों पति पत्नी है, तो ये होगा इसका टी होगा, जो किस प्रकार से इससे संबंधित, मतलब संबंधित है। यू का तो जो ये पिता है, तो टी, ये दोनों पति पत्नी, एस और टी क्या है भाई? पति पत्नी है। तो टी एस से किस प्रकार, ये कह रहा है टी एस से किस प्रकार संबंधित है, तो ये होगा पति। क्या होगा? पति। इसमें राइट होगा, वो होगा पति। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 है, संगीत में किसकी रुचि है? तो संगीत में किसकी रुचि है? तो क्यों की। ये देखें आप, संगीत में किसकी रुचि है? क्यों की, ठीक है ना। फिर करते हैं 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह निश्चितता 3 पति पत्नी
जोड़े प्रदर्शित करते हैं, पति पत्नी का जोड़ा प्रदर्शित करता है। एक तो ये करता है, देखो पी और क्यू का करता है, एस और टी का करता है, और आर और यू का करता है। पति पत्नी का जोड़ा ये तीनों है, पी क्यू आर यू एस और टी, एस टी आर यू पी क्यू, ये तीनों पति पत्नी के जोड़े प्रदर्शित करता है। एक बार लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा पी क्यू एस टी और आर और यू, ये तीनों पति पत्नी के जोड़े प्रदर्शित करते हैं इसमें। फिर बात है आर के पति की रुचि क्या है। जो आर का जो पति है, ये पत्नी है ना आर, इसके पति की जो रुचि है वो है बागवानी। आप देखें यहाँ इस आर का पति कौन है भाई, यू, यू है ना, आर का पति यू है, तो इनकी जो रुचि है वो है बागवानी। ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है, एस की पुत्र वधु से टी का क्या संबंध है। जो एस की जो पुत्र वधु है, एस की जो पुत्र वधु है आर, उसका टी से क्या संबंध है भाई, क्या होगी, ये सास होगी, इसकी क्या होगी, सास। वो ससुर है तो ये सास होगी ना, वाजिब बात है ये तो। दोस्तों वीडियो को शेयर करते जाओ प्लीज। फिर बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की। बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस, पटवार, ये सब में अक्सर देखे जाते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है और 12, और उनके जो हैं ये पूरा मैटर क्या है कि ये डे पर निर्धारित है। जो बैंक के कार्य इसमें बताए गए हैं। 3 बैंक हैं जो अलग अलग डे में वो खुलते हैं, लेकिन जो एक व्यक्ति है उसको तीनों बैंकों में उसको जो काम है वो है, तो वो तीनों बैंक में वो जाएगा। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा सोमवार, फिर आ जाएगा मंगलवार, फिर आ जाएगा बुधवार, फिर आ जाएगा ये गुरुवार, फिर आ जाएगा शुक्रवार, और उसके बाद आ जाएगा ये शनिवार। उसके बाद में शनिवार आ जाएगा। फिर अपन को ऐसे इस एक सारणी में इसको बांटना है, और सारणी में बांटने के बाद भी अपन क्या करेंगे भाई, इसमें इस प्रकार से बांट दिए। फिर एक दिन में सुबह और दोपहर के बाद, यानी 2 टाइम होता है ना, एक तो मॉर्निंग का, एक दोपहर के बाद का। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, ये देखो आप, है ना, यहाँ पर भी देखेंगे ऐसे, यहाँ पर भी इस प्रकार से कर लेंगे, इसमें भी इस प्रकार से कर लेंगे, यहाँ भी ऐसे कर लेंगे, यहाँ भी 2 टाइम इसमें बना देंगे। अब शुरुआत करते हैं अपन पॉइंट की। दिखाई तो दे रहा है ना आपको, हाँ ठीक है। बैंक जी सोमवार को सुबह खुलता है। जो बैंक जी है इसमें, ये जी बैंक है, क्या भाई दिखाई है ना, हाँ बैंक जी है, ये सोमवार को सुबह खुलता है, यहाँ खुलता है ये सोमवार है तो ये तो सुबह है या दोपहर है, ये मंगलवार है सुबह दोपहर, सुबह दोपहर, सुबह दोपहर, सुबह दोपहर, सुबह और ये दोपहर, ठीक है ना, ये इस प्रकार से। तो बैंक जी सोमवार को सुबह खुलता है और बृहस्पतिवार और शुक्रवार को दोपहर में खुलता है। ये बृहस्पतिवार और शुक्रवार को दोपहर में खुलता है, यहाँ खुलता है ये दोपहर में, ठीक है ना, दोपहर में खुलता है ये। फिर यहाँ आगे बैंक एस, जो बैंक एस है वो बुधवार और शनिवार को केवल सुबह खुलता है। ये बैंक एस है वो बुधवार और शनिवार को केवल सुबह खुलता है, बुधवार को और शनिवार को केवल ये सुबह खुलता है। कब खुलता है भाई, केवल सुबह खुलता है। और बैंक आई, ये बैंक आई है, सोमवार को दोपहर में खुलता है, यानी अपरांत में, सोमवार को दोपहर में ये खुलता है, बैंक आई खुलता है। और मंगलवार बुधवार को सुबह खुलता है, मंगलवार और ये बुधवार को सुबह खुलता है, बैंक आई खुलता है। और एक और तीनों बैंकों में काम है भाई, एक और तीनों बैंकों में भी काम है। तो अब अपने को बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यदि ए अपना काम सोमवार को शुरू करे तो वो अपना काम कितनी जल्दी अर्थात किस वार तक समाप्त कर सकता है। ए है जो अपना काम सोमवार से शुरू करे तो किस वार तक अपना कार्य समाप्त कर सकता है। देखिए ए अपना काम सोमवार को शुरू करे तो वो अपना काम कितनी जल्दी अर्थात किस वार तक समाप्त कर सकता है। देखो
तो सोमवार को शुरू करेगा तो यहाँ पर ये इसका काम हो जाएगा। फिर देखिए आप यहाँ बुधवार में भी इसका काम हो जाएगा, और यहाँ पर आई में भी ये देखो बुधवार से पहले भी इसका काम हो रहा है, यानी ये तीनों बैंक बुधवार से पहले भी ये खुल रहे हैं, तो ये अपना काम बुधवार से पहले पहले ये अपना काम कर लेगा। कब कर लेगा भाई? बुधवार। तो इसका जो राइट होगा वो होगा बुधवार। क्या राइट होगा? बुधवार राइट है इसमें। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा बैंक अपराह्न में बिल्कुल नहीं खुलता? यानी एक ऐसा बैंक कौन सा है इस तीनों में जो दोपहर में बिल्कुल भी नहीं खुलता? देखो आप अगर जी का देखें तो यहाँ ये दोपहर में खुल रहा है, यहाँ भी खुल रहा है। फिर एस का देखें तो ये देखें आप, यहाँ पर मॉर्निंग में खुला है, लेकिन यहाँ पर ये एस का देखें अपन तो ये देखो मॉर्निंग में खुला है, यहाँ भी मॉर्निंग में खुला, बिल्कुल दोपहर में नहीं खुला है। एस बैंक दोपहर में नहीं खुला, बैंक एस दोपहर में बिल्कुल भी नहीं खुलता है। जबकि ये देखें आप आई का देखेंगे तो ये देखो आप यहाँ पर ये देखो ये यहाँ पर हमने सोमवार को ये देखो दोपहर में खुल गया है, बैंक आई सोमवार को दोपहर में खुल गया है। जबकि एस बैंक है वो देखो यहाँ पर मॉर्निंग में खुला है, यहाँ पे मॉर्निंग में खुला है, वो दोपहर में नहीं खुलता। तो इसका जो राइट होगा वो होगा एस बैंक। कौन सा का भाई? एस बैंक। उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से 16, क्वेश्चन नंबर 13 से 16 की। क्वेश्चन नंबर 13 से 16, 5 प्रोफेसर ए बी सी डी और ई, 5 प्रोफेसर हैं। पहले अपन इसको यहाँ पर लगा देते हैं। क्या भाई? ए बी सी डी और ई, 5 हो गए ना? हाँ, ये 5 प्रोफेसर हैं। इनकी भी एक अपन सारणी बना देते हैं एक बार यहाँ, ताकि क्वेश्चन बाद में अपन एक बार देखते ही इनको लगा सके। दोस्तों अगर ये सारणी बनाना अगर आप सीख पाते हैं तो आप हर प्रकार के क्वेश्चन पजल के लिए आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा भाई। ठीक है, इस प्रकार से सारणी बनानी है और क्वेश्चनों को ऐसे लगाना है आपको। ये चीज़ आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप सारणी बनाना सीख जाते हैं तो आपके लिए पजल पहली या इसके कोई भी टॉपिक ऐसे इस प्रकार से ये हार्ड नहीं है आपके लिए। फिर है कि 5 प्रोफेसर ए बी सी डी ई जिनकी मातृभाषा निम्न है, जैसे तमिल, हिंदी, मराठी, गुजराती और तेलुगु, ये किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2, उसमें से 3 महिलाएं तथा 2 पुरुष है। ये 3 तो है भाई, ये तो है महिलाएं, 3 तो है फीमेल है ना, और 2 हैं जो है पुरुष। इसमें 3 तो महिलाएं हैं, 2 इसमें पुरुष है। ठीक है। 3 विवाहित तथा 2 अविवाहित हैं। इसमें से जो भी हैं वो 3 तो विवाहित हैं और 2 हैं जो अविवाहित हैं। 3 विवाहित 2 अविवाहित हैं। ठीक है। फिर है ए जिसकी मातृभाषा तमिल है। देखें आप, अब लगाएं यहाँ पर ए की जो मातृभाषा है दोस्तों वो है तमिल। ए की मातृभाषा तमिल है तथा वह सी का पति है। क्या? ए है तो ए सी का पति है। इस प्रकार से लिखते जाइए आप, क्वेश्चन आपके लिए आसान होते हैं। और ऐसा तरीका आपको समझाने का इतना आसान, प्लीज अब तो समझ जाओ आप। जिसकी मातृभाषा तमिल है, ए सी का पति है जिसकी मातृभाषा मराठी है। यानी सी, ए सी का पति है, ए जिसकी मातृभाषा मराठी है। किसकी? सी की। सी की मातृभाषा है वो है मराठी। ठीक है। फिर बात करते हैं ई की, तो ई की मातृभाषा तेलुगु है। इस ई की मातृभाषा तेलुगु है भाई, तेलुगु है और वह विवाहित है। क्या? 3 विवाहित है और वह विवाहित है। इसका मतलब है ये एक विवाहित महिला है। क्या है? विवाहित फीमेल है। ये एक विवाहित फीमेल है ना। हाँ, उसके बाद है एक जिसकी मातृभाषा हिंदी है वह पुरुष सदस्य हैं। एक जिसकी मातृभाषा हिंदी है वो पुरुष सदस्य हैं। तो अपने को अब यहाँ पर भी लगाना है कि ये कौन कौन है और यहाँ पर ये कौन है और ये इनकी भाषा क्या है और इनकी भाषा क्या है। देखें आप, तमिल आ गई, मराठी आ गई, तेलुगु आ गई।
तमिल, मराठी, तेलुगु, हिंदी और गुजराती अभी तक नहीं है ये। तो देखो हिंदी और गुजराती अभी कंफर्म नहीं हुई किसकी है, तो अपन इस दोनों की हिंदी और गुजराती यहाँ पर लिख देते हैं। क्या भाई, हिंदी और गुजराती, हिंदी और गुजराती अभी कंफर्म नहीं है ना कि इनकी है क्या, तो अपन दोनों लिख देते हैं यहाँ पर। फिर ये भी तो है कि ये दोनों है क्या, पुरुष है या मेल है, ये भी कंफर्म नहीं है, तो इन दोनों का भी लिख देते हैं। ये है मेल और मेल एंड फीमेल, फीमेल है ना, मैन एंड फीमेल। ठीक है, क्यों मैन एंड फीमेल क्यों लिख रहे भाई, क्योंकि दोनों का अभी जो जेंडर है वो क्लियर नहीं हो पाया है, और ये भी दो क्लियर नहीं है कि दोनों की भाषा क्या है, तो अपन दोनों लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं अपन अपने क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, डी की मातृभाषा क्या है। डी की मातृभाषा क्या है, तो हिंदी और गुजराती दोनों भी ऑप्शन में दोनों दिए होंगे, अगर क्लियर नहीं है तो दोनों होंगे, जैसा कि अभी भी आप देख रहे हैं ऑप्शन में है हिंदी और गुजराती। जो डी की मातृभाषा है वो है हिंदी और गुजराती। फिर है ऑप्शन नंबर 14, निम्न में से कौन विवाहित महिला सदस्य है। निम्न में से कौन है वो विवाहित महिला सदस्य है, तो इसमें जो होगा दोस्तों, जैसे कि कौन विवाहित सदस्य हैं, तो वो ये हो जाएगा आपके पास, देखें आप, सी है और ई है, ये विवाहित है और सी विवाहित है, क्योंकि ये सी है वो सी ए की पत्नी है। यहां देखें ना आप, एक ए सी का पति है तो सी ए की पत्नी हो जाएगी ना, ये पहले अपन लिख रखा है। तो यहां पर दो हैं जो विवाहित महिला है, सी और ई। क्या भाई, सी और ई। इस समूह में कौन विवाहित महिला सदस्य कौन है, तो सी और ए और सी इसमें राइट होगा। क्या होगा भाई, ए और सी राइट है इसमें। फिर है, इस समूह में कौन अविवाहित सदस्य है। इस समूह में कौन अविवाहित सदस्य है, तो अविवाहित सदस्य कौन है इस समूह में, तो वो हो जाएंगे, देखिए आप, इन दोनों का अभी पता नहीं चला, बी और डी। क्या हो जाएगा भाई, बी और डी अविवाहित इसमें सदस्य। क्या है, बी और डी, बी और डी। तो देखें ना आप यहाँ पर हिंदी गुजराती, इन दोनों का अभी भाषा का पता नहीं, जेंडर का भी पता नहीं, तो ये दोनों अविवाहित है। दो यहाँ पर कह रहा है, दो तो अविवाहित है। ठीक है, ये बात है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, इस समूह में ई का पति कौन है। इस समूह में जो ई का पति है वो कौन है, तो आप थोड़ा देखें, ध्यान से देखें एक मिनट, ए सी और ई, ए सी और ई, ये दोनों तो पति पत्नी हो गए। अब इसका जो पति है वो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर ये तीनों ही विवाहित हैं। क्या है, ये तीनों विवाहित हैं, लेकिन इनका अभी तक जेंडर क्लियर नहीं हो पाया कि इसका पति कौन है। इसके पति का जो जेंडर अभी यहाँ पर क्लियर नहीं बता रहे हैं ना, इसलिए अपन निश्चित नहीं कर सकते। इसमें क्या नहीं कर सकते भाई, ये जो आंकड़ा है वो अपर्याप्त है, कि इनका जो पति कौन है वो आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है ना, हाँ। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये क्लास समझ में आई है, पहली यानी पजल टेस्ट आपके लिए बहुत ही आसान हुई है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब इसलिए ज़रूरी होता है और बेल आइकन इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके, इसलिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।